डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में ज्योग्राफी में पृथ्वी के जो 3 परत हैं उसके डेंसिटी के बारे में हम डिस्कशन किए हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम आप पृथ्वी के तीनों परतों की मोटाई के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसको बहुत आसान शब्दों में हम बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि अर्थ ऑफ क्रस्ट जो है उसके ऊपरी भाग यानी अपर क्रस्ट और निचली भाग को लोअर क्रस्ट के नाम से जानते हैं। और इस दोनों को मिलाने वाली जो पदार्थ है उसे कंकाल डिस्कंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है, जिसे हिंदी में असंबद्धता का क्षेत्र कहा जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग समझिए कि ऊपरी भाग की मोटाई कितने किलोमीटर है। तो ऊपरी भाग की मोटाई 25 किलोमीटर है और लोअर क्रस्ट की जो मोटाई है निचली भाग की वह 10 किलोमीटर है। तो वह कैसे है, तो इस चीज़ को हम आपको डायग्राम द्वारा समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये हो गया अर्थ ऑफ क्रस्ट। पृथ्वी के अर्थ ऑफ क्रस्ट वाला भाग आपका ये हुआ। इसमें जो है जाहिर सी बात है टोटल जो है अर्थ ऑफ क्रस्ट की मोटाई 35 किलोमीटर है। कितना है? 35 किलोमीटर। इस चीज़ को जानिए। और इसमें से जो है इसको 2 भागों में बांटा गया है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। तो अपर क्रस्ट कहाँ तक होगा? तो जाहिर सी बात है अपर क्रस्ट की सीमा यहाँ तक होगा और लोअर क्रस्ट जो है यहाँ तक जाएगा। और यह दोनों का मोटाई अलग अलग है। तो अपर क्रस्ट की मोटाई हम आपको बताए हैं 25 किलोमीटर है और लोअर क्रस्ट की जो मोटाई है वह कितना है? तो वह है 10 किलोमीटर। तो इस चीज़ को आपको समझिए कि 25 किलोमीटर पर अपर क्रस्ट की मोटाई 25 किलोमीटर अपर क्रस्ट की मोटाई हो गया। और लोअर क्रस्ट की जो मोटाई है वह लोअर क्रस्ट की मोटाई कितनी है? लोअर क्रस्ट की मोटाई जाहिर सी बात है 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर। तो ये दोनों मिलाकर 35 किलोमीटर अपर क्रस्ट की यानी अर्थ ऑफ क्रस्ट की यानी मोटाई हो गया। अर्थ ऑफ क्रस्ट की मोटाई मोटाई टोटल 35 किलोमीटर हो गया। इस कंटेंट को आप समझ गए। अब आते हैं, जाहिर सी बात है इस दोनों को मिलाने वाली जो पदार्थ है उसे किस नाम से जानते हैं? ये दोनों को मिलाने वाले जो पदार्थ है यानी अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, यानी अपर क्रस्ट और ये हो गया अपर लोअर क्रस्ट। तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को मिलाने वाले पदार्थ को जाहिर सी बात है कि अपर क्रस्ट और ये हो गया लोअर क्रस्ट। दोनों को मिला वाले पदार्थ को कंकाल डिस्कंटिन्यूटी कंकाल
डिसकंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी यानी असम असमता के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। असम के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस कंटेंट को भली बात आप लोग समझ गए, इसमें कोई परेशानी नहीं। अब आते हैं मेटल में, तो मेटल की मोटाई में जाहिर सी बात है 2900 किलोमीटर से यानी 35 मेटल की मोटाई जो है 35 से लेकर 2900 किलोमीटर है। और ये दोनों को जोड़ने वाला जो पदार्थ है वो कौन है, तो इस चीज़ के बारे में आप लोग जानिए। तो इस चीज़ को भी आप समझिए कि मेटल की मोटाई जो है 35 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक है। और जब हम मेटल में 65 किलोमीटर अंदर जाते हैं, यानी कि पृथ्वी के अंदर 65 किलोमीटर तक यानी मेटल में हम जाते हैं, तब हमारी कुल मोटाई कितना हो जाएगी? 35 में 65 और 35 में जोड़ेंगे तो 100 किलोमीटर हो जाएगी। और इस क्षेत्र को, एरिया को लिथोस्फीयर यानी टोटल स्थल मंडल के नाम से जाना जाता है। इस चीज़ को भली बात आप लोग भी समझिए। अभी हम समझा रहे हैं, इस पर फोकस कीजिए यह कैसे हुआ, इस चीज़ को जानिए कि भाग हो गया आपका मेटल का। भाग विभाग हो गया मेटल का आपका। विभाग आपका है, ये हो गया मेटल का। और ये हो गया आपका जाहिर सी बात है कि ये डायग्राम को देखिए कि मेटल का मोटाई 35 से लेकर 2900 किलोमीटर तक है। तो वो कैसे है, तो इस चीज़ के बारे में हम लोग देखते हैं कि लिथोस्फीयर जो है, जाहिर सी बात है हमको 35 किलोमीटर और
35 किलोमीटर आपका यहाँ तक हुआ और यहाँ से हम जाहिर सी बात है अंदर जाएंगे तो यहाँ पर जाएंगे, जाहिर सी बात है जिसे हम लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये एरिया जो है इसका हो गया, यानी यहाँ पर हो गया 65 किलोमीटर और दोनों मिलेगा तो ये हो जाएगा 100 किलोमीटर, जिसे हम स्थल मंडल के नाम से जानते हैं। ओके, इस चीज को आप लोग भली बात समझ गए कि आउटर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के नीचे जब हम 65 किलोमीटर जाते हैं तो यानी 35 किलोमीटर से लेकर 29 किलोमीटर तक किसकी मोटाई है, 29 किलोमीटर यहाँ तक आएगा और 35 से लेके जब 65 किलोमीटर तक अंदर जाते हैं तो यहाँ तक हमारा स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर का भाग है। तो इस चीज को आप लोग भली बात समझ गए। चलिए इस साइड में हम इसको समझा दे रहे हैं कि इसको हम 65 किलोमीटर टोटल हो जाएगा, 100 किलोमीटर हो गया लिथोस्फीयर। ओके, इस चीज को आप लोग भली बात समझ गए और जाहिर सी बात है मीटर की हम मोटाई आपको बताएं 3500 से लेके 2900 किलोमीटर तक। तो 35 से लेके यानी यहाँ से लेके और इस यहाँ तक यानी 29 किलोमीटर है। तो यह क्या है, तो इस चीज़ के बारे में आप लोग समझिए कि 3500 से लेके 2900 किलोमीटर जो है जाहिर सी बात है जब हम अंदर जाते हैं तो 65 किलोमीटर तक हम 65 किलोमीटर 65 किलोमीटर जब अंदर जाते हैं तो वहाँ तक जो हमारा स्थल मंडल का भाग है। और जब 100 किलोमीटर और नीचे उसके जाएंगे तो यानी 100 किलोमीटर से जब नीचे हम यानी 35 और 35 और 65 यानी टोटल यहाँ तक हमारा स्थल मंडल है ये 100 किलोमीटर हुआ। 100 किलोमीटर के से जब नीचे 350 किलोमीटर तक जब अंदर जाएंगे तो जब 450 किलोमीटर जब टोटल हम अर्थ ऑफ क्रस्ट से नीचे जाएंगे यानी 450 किलोमीटर तो वहाँ पर हमारा स्टेनोस्फीयर यानी दुर्बल मंडल का भाग पाया जाएगा। और उस दुर्बल मंडल में स्टेनोस्फीयर में जाहिर सी बात है चट्टाने जो है चट्टान का टुकड़ा फिसलते रहते हैं और यह इस क्षेत्र को स्टेनोस्फीयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो पिघली अवस्था में है यह भाग और यहाँ पर चट्टानें फिसलती रहती है और स्टेनोस्फीयर जो है दुर्बल मंडल वह एक इसका बना होता है पीरियोटाइट पदार्थ के नाम से पदार्थ से बना होता है स्टेनोस्फीयर। यहीं पर ज्वालामुखी भूकंप जितनी भी यानी प्राकृतिक आपदा होती है इसी क्षेत्र में होती है। यहाँ चट्टानें पूरी तरह पिघली हुई अवस्था में पाई जाती है। यहाँ पर पिघलने का मुख्य कारण दो है जो पहले भी हम बता चुके हैं कि पृथ्वी के जो है मेटल में जो है प्राकृतिक आपदा होती है वहीं से भूकंप की उत्पत्ति, वहीं से जाहिर सी बात है ज्वालामुखी की उत्पत्ति। तो कहाँ से होती है, 450 किलोमीटर जब हम जाते हैं तो स्टेनोस्फीयर का भाग पाया जाता है और वह स्टेनोस्फीयर यानी दुर्बल मंडल पीरियोटाइट का बना होता है और पीरियोटाइट की वजह से जाहिर सी बात है वहाँ पर चट्टानें पिघली हुई अवस्था में होती है। और पिघलने का मुख्य कारण एक और है रेडियो एक्टिव खनिज जो है तत्व
काफ़ी कम पाया जाता है और ऊपर से पड़ने वाली जो है चट्टानी दबाव है, जिसके कारण चट्टानी जो है बिजली व्यवस्था पाई जाती है और यहाँ पर भूकंप और ज्वालामुखी की प्रतिक्रिया होती है। तो इस कंटेंट को भली भांति समझ गए। अब रस्ट और मेटल को जोड़ने वाले जो पदार्थ है उसे मोह डिसकंटिन्यूटी के नाम से या मोह स्केल के नाम से जानते हैं। तो इस चित्र को भी जानिए। क्रस्ट और मेटल 350 यानी इसको डायग्राम द्वारा भी समझिए। 350 हुआ तो 350 जाहिर सी बात है कि कैसे हुआ। 350 यानी 100 किलोमीटर प्लस 350 किलोमीटर बराबर 450 यानी 450 हुआ। यह जो है दुर्बल मंडल, इस क्षेत्र को दुर्बल मंडल के नाम से यह क्षेत्र दुर्मंडल, यह क्षेत्र इस क्षेत्र को दुर्बल मंडल नाम से जाना जाता। इस चीज को बड़ी बात आप लोग समझ गए। तो जाहिर सी बात है 350 वाला एरिया हो गया आपका, यानी मेटल का भाग है। या इसको हिंदी नाम परवार कहते हैं। और यह दुर्बल मंडल रेडियो, यह दुर्बल मंडल जाहिर सी बात है किसका बना होता है। यह दुर्बल मंडल पेरियोटाइट पदार्थ का बना होता है। बना होता इस बात को हम और कहते हैं। इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम देखते हैं कि 450 किलोमीटर तक हमारा स्फेनोस्फीयर जो दुर्बल मंडल का क्षेत्र है और यहाँ पर भूकंप ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है और यहाँ पर चट्टाने जो बिजली व्यवस्थाएं पाई जाती है, जिसका मुख्य कारण हम आपको बता चुके हैं कि रेडियो एक्टिव तत्व जो है कम पाया जाता है और ऊपर से पड़ने वाली चट्टानी दबाव है, जिसके कारण मेटल का जो 450 का जो 450 किलोमीटर जब अंदर है का जो एरिया है अर्थ अपक्रट से वह दुर्बल मंडल का क्षेत्र है और इसी में जो है ज्वालामुखी और भूकंप की प्रक्रिया होती है। और किस कारण होती है, तो इस कारण होती है कि यह रेडियोटाइट का बना होता है और इसमें रेडियो एक्टिव खनिज जो है कम पाया जाता है। ऊपर से पड़ने वाली जो है चट्टानी दबाव ज़्यादा, जिसके कारण पर्वतीय जो व्यवस्था पाई जाती है, इसलिए यह होती है। अब देखते हैं कि अर्थ अपक्रट और मेटल को जोड़ने वाली अर्थ अपक्रट और मेटल यानी अर्थ अपक्रट कहाँ तक है,
यानी 35 किलोमीटर का यानी यहाँ तक है, और 65 किलोमीटर यानी आपका मंडल का भाग मिलेगा। तो मंडल का शुरू का एरिया वह आपका यहाँ तक है, जाहिर सी बात है उसके पहुँचने तक, जाहिर सी बात है अर्थ ऑफ क्रस्ट एंड मेटल अर्थ ऑफ क्रस्ट और मेटल को जोड़ने वाली, अर्थ ऑफ क्रस्ट और मेटल को जोड़ने वाले पदार्थ को मोह स्केल के नाम से भी जाना जाता है। मोह स्केल या स्केल या यस यस इस डिस्कंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है। तो इस क्षेत्र को यानी किसको, यानी अर्थ ऑफ क्रस्ट यानी और मेटल को जोड़ने वाले क्षेत्र को अर्थ ऑफ क्रस्ट और मेटल को जोड़ने वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? मोह स्केल या मोहोरोसियस डिस्कंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये क्षेत्र कौन हो, यानी अर्थ ऑफ क्रस्ट हो गया 65, 35 और यह जो भाग है 65 किलोमीटर यानी 35 किलोमीटर और 35 और उसके बाद मेटल, ये दोनों को जोड़ने वाली जो क्षेत्र है उसे हम मोह डिस्कंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। इस चीज को आप लोग भली बात ही समझ गए। मोह स्केल या मोह डिस्कंटिन्यूटी के नाम से वह क्षेत्र कहा जाता है जो अर्थ ऑफ क्रस्ट यानी अर्थ ऑफ क्रस्ट और मेटल के क्षेत्र को जोड़ता है। इसे हम उस पदार्थ को मोह डिस्कंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। इस चीज़ को भली बात की आप लोग समझ गए, इसमें कोई परेशानी नहीं हुई होगी। नेक्स्ट जो है हम कोर के बारे में डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद पृथ्वी का जो सबसे विश्वसनीय स्रोत है, एविडेंस है आपका भूकंपीय तरंग, उस पर हम चर्चा करेंगे।